कुंभलगढ़ किले को 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा द्वारा अरावली पर्वतमाला में बनाया गया था और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार कहा जाता है। प्रसिद्ध मेवाड़ योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में इसी किले के अंदर हुआ था। इस किले के कुछ मुख्य आकर्षण हैं यहाँ के 360 छोटे और बड़े प्राचीन मंदिर। इसके अलावा यहाँ आकर्षक महल, शानदार उद्यान और जल भंडारण यह वाटर रिजर्वॉयर है। अरावली श्रृंखला की 13 पर्वत चोटियों के समूह के बीच स्थित कुंभलगढ़ का किला अपने राजाओं और राजकुमारों के अतीत के गौरव को बखूबी से दर्शाता है। इस फोर्ट को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल एक विश्व विरासत स्थल है। कुंभलगढ़ किले में 7 किलेदार प्रवेश द्वार हैं। कुंभलगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार रामपोल है। कुंभलगढ़ किला एक ऋषि महात्मा की स्वैच्छिक बलि देने के बाद बना था। कुंभलगढ़ किले के निर्माण के पीछे काफी रोचक और भावुक स्टोरी है। किले के निर्माण के दौरान शुरुआत में जितने भी लोग दिन में किले की दीवार का निर्माण करते, रात में किले की दीवारें गिर जाती थीं। कुछ टाइम तक ऐसा ही होता रहा। महाराणा कुंभा ने सोचा कि यहाँ आसपास इतने लोग तो रहते नहीं है कि जो दीवारें गिराएंगे। फिर वो चिंतित हुए कि ये बार बार दीवारें क्यों गिर जाती हैं। जब गांव वाले से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि इन पहाड़ों के अंदर एक मेट बाबा रहते हैं जिनका नाम भैरव मुनि था, जो इन पहाड़ों में रहकर यहाँ तपस्या किया करते थे। महाराणा कुंभा और मंडन भैरव मुनि जी के पास इस समस्या का हल ढूंढने गए तो भैरव मुनि जी ने उनको बताया कि इस पहाड़ पर एक देवी शक्ति का प्रकोप है, जिस कारण यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने उनसे आग्रह किया कि कोई तो उपाय होगा। तो भैरव मुनि जी ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है स्वैच्छिक नर बलि, जिसके बाद ही यहाँ पर किले का निर्माण हो पाएगा। पहले बलि देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। अंत में भैरव मुनि जी खुद ही ये कार्य करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले मैं जहाँ रुकूंगा वहां पर मेरा सर काटना, जहाँ पर बनेगा किले का मुख्य द्वार, जो आज भैरव पोल के नाम से जाना जाता है, और अंत तक जहाँ पहुंचूंगा वहाँ किले का निर्माण किया जाएगा। तो उन्होंने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया और पहले वो जहाँ रुके वहाँ उनका सर काटा गया। उनका सर यहाँ पर गिरा था और उनकी याद और सर्वोपरि बलिदान के कारण यहाँ एक छोटा सा सिंबॉलिक टेम्पल बना हुआ है। सर कटने के बाद भी भैरव मुनि जी की बॉडी 700 मीटर ऊपर चलती रही और ऊपर जाके उनकी बॉडी जहाँ गिरी वहीं पर किले का निर्माण किया गया और उस हिस्से को कटारगढ़ कहा जाता है। यह पूरा सेक्शन बादल महल है। पहले इस जगह को कटारगढ़ कहा जाता था। महाराणा कुंभा के टाइम में यहाँ बैठकें हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका रेनोवेशन करवाया और इसका नाम बादल महल रखा गया, क्योंकि यह रेनी सीजन में पूरा बादलों से ढका रहता है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जनाना या लेडी सेक्शन है, जो 19वीं सेंचुरी में दोबारा बनवाया गया था। ये भैरव मुनि जी का स्थान है, जिन्होंने इस फोर्ट के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था। उनकी बॉडी यहीं पर आके गिरी थी। यहाँ एकदम बीच में मशाल कुंड है। महाराणा कुंभा के समय इस कुंड में कुछ विशेष मौकों पर 25 किलो कॉटन और 25 किलो घी का इस्तेमाल करके एक विशाल फ्लेम जलाई जाती थी, जिससे 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी, जिससे फार्मर्स रात में भी खेती कर पाते थे। इसके अंदर के जो कक्ष हैं वो रानियों के रूम्स की तरह यूज किए जाते थे। यह उस समय का सिटिंग एरिया हुआ करता था। रानियां यहाँ डांस प्रोग्राम देखती थी। यहाँ पर कोई भी परमानेंटली नहीं रहा करता था। बादल महल के दूसरे फ्लोर को कहा जाता है मर्दाना महल, जहाँ पे महाराणा रहते थे। बादल महल की छत पर चलते हैं। यहाँ से आपको आसपास की सराउंडिंग्स का काफी बढ़िया व्यू दिखेगा। अभी हम सी लेवल से 3700 फीट की हाइट पर खड़े हैं। ये पीछे की तरफ जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा जंगल है। ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण मेवाड़ और मारवाड़ का बॉर्डर सिक्योर करने के लिए करवाया था। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यह कुंभा महल है, जो उनका लिविंग सेक्शन हुआ करता था। महाराणा कुंभा यहाँ कभी कभार आया करते थे। 9 मई 1540 में हमारे भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी का जन्म इसी जगह पर हुआ था। कुंभलगढ़ किले के बारे में एक अनोखा तथ्य यह है कि इसे मुगलों ने अपने पूरे इतिहास में केवल एक ही बार अपने कब्जे में लिया था। यह सामने तोपखाना है, जो 18वीं या 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उस जमाने में यहाँ चलने के पाथ पर मिट्टी हुआ करती थी, ताकि घोड़े और हाथी आसानी से चल सके। ये गणेश टेम्पल है और ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वेदी हॉल है। इसके अंदर में उस समय यज्ञ और हवन किए जाते थे।
इसके पीछे के टेम्पल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मंदिर हैं। यह भी महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे। अभी हम चलते हैं शिव टेम्पल की तरफ, जहां राणा कुंभा पूजा किया करते थे। इस शिवलिंग की हाइट लगभग 4.7 फीट है। महाराणा कुंभा इस शिवलिंग की पूजा रेगुलरली किया करते थे। मंदिर के बाहरी स्ट्रक्चर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान हुआ और ये जो पिलर्स हैं ये महाराणा सांगा के टाइम बनवाए गए थे। सारे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाए गए थे और मंदिर को वास्तु के आधार पर बनाया गया। यहाँ से आपको किले का अत्यंत उत्तम दृश्य देखने को मिलेगा। ये है परसवनाथ जैन टेम्पल। इस पूरे प्रेमिसेस में छोटे बड़े लगभग 300 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं। यह है कुंभलगढ़ की आउटर वॉल जो 36 किलोमीटर लंबी है। महल की बाहरी वॉल पे लगभग 40 से 50 मीटर पे आपको ये कर्व देखने को मिलेगा, जिस कारण दुश्मन आसानी से इस वॉल पे नहीं चढ़ पाते थे। ऐसे यहाँ 700 कर्व्स हैं। इस दीवार की चौड़ाई लगभग 15 से 25 फीट की हुआ करती थी, जहाँ उस जमाने में 6 से 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। तो ये था कुंभलगढ़ का फोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ ये किला घूमकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।